आइगन मान और आइगन सदिश। ठीक है, अब आइगन वैल्यू जो है कुछ और आइगन वेक्टर, ये दोनों चीज हम पढ़ेंगे। तो पहले तो एक वेक्टर स्पेस ले लेते हैं V, और V से V पर ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, तो इस T ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से मैट्रिक्स तो बनेगा ही, ये तो हमें समझ में आ गया है। ठीक है, बट एक स्केलर वैल्यू लैम्डा F में से इस तरीके से होनी चाहिए कि हम अल्फा वैल्यू V में से उठाएं और लैम्डा वैल्यू किस में से लें, F में से। तब अल्फा V में से उठाओगे तो T अल्फा भी आपको V में मिलेगा, और अल्फा लैम्डा इंटू अल्फा करेंगे वो भी V में मिलेगा। तो ये जो मैपिंग होगी दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगे। अगर इस टाइप का मेरे पास एलिमेंट मिल जाए लैम्डा, ये T अल्फा इक्वल टू लैम्डा अल्फा अगर बनता है, अगर ये कंडीशन बनती है तो लैम्डा को हम बोलते हैं आइगन वैल्यू, आइगन मान। लैम्डा कहलाता है आइगन मान, आइगन वैल्यू। ठीक है, और अल्फा जो है, जो ये वैल्यू अल्फा वेक्टर स्पेस से आए ना, इसलिए हम बोलते हैं आइगन वेक्टर, आइगन सदिश अल्फा को। मतलब कि V में से एक एलिमेंट उठाया अल्फा, उसकी T मैपिंग के थ्रू हमने इसका आंसर निकाला T अल्फा। लेकिन और इस अल्फा में अगर मैंने कुछ भी लैम्डा टाइम किया, स्केलर का मल्टीप्लाई करता हूँ, लैम्डा अल्फा करता हूँ, तो ये दोनों वैल्यू सेम हो जाती है। एक ही वैल्यू है कि मेरे को ऐसा लैम्डा वैल्यू मिलना चाहिए कि जैसे मैं लैम्डा का मल्टीप्लाई करूंगा अल्फा में, तो आंसर मुझे T अल्फा के बराबर आंसर मिल जाए। तो लैम्डा अल्फा जो है वो एक्चुअल में तो मिलेगा तो मुझे पहले में भी और दूसरे में भी, क्योंकि दोनों ही बी है ना एक्चुअल में, इसलिए तो ये जो लैम्डा अल्फा मैंने एलिमेंट लिया वो एक्चुअल में T अल्फा हो जाए, ये वैल्यू बराबर हो जाए। तो ऐसा जो वेक्टर होता है उसे आइगन वेक्टर बोलते हैं, और जो वैल्यू होती है उसे हम आइगन वैल्यू बोलते हैं। और ऑब्वियस बात है कि अल्फा की जो वैल्यू है वो जीरो तो नहीं होने वाली, अल्फा की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होती है। ठीक है, और जब अल्फा जीरो नहीं है तब लैम्डा की कोई ना कोई वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब इसमें एक थ्योरम हम देख लेते हैं। ठीक है, थ्योरम ये है कि अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है, आइगन मान है, या आइगन मान है, आइगन वैल्यू है, और आइगन वैल्यू तो किसी न किसी ट्रांसफॉर्मेशन टी का होगा, तो टी संकारक का आइगन, और एक अल्फा वैल्यू हमने ली है नॉन जीरो। ठीक है, तब ये तो सही बात है कि भाई टी अल्फा इक्वल टू आपको लैम्डा अल्फा मिल जाएगा। बट अब ये कह रहे हैं कि एक और वैल्यू हमने ली है के, जो जीरो नहीं है, और ये आया तो एफ में से ही है, तो आपको के अल्फा नाम का एक वैल्यू मिलेगी। तो के अल्फा जो वैल्यू होगी वो भी उस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग वेक्टर होगा। मतलब लैम्डा अगर आइगन वेक्टर है तो के अल्फा भी आइगन वेक्टर होगा इसका लैम्डा का। अब ये कंडीशन बन रही है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आपने के अल्फा लिया है तो के अल्फा का जो वैल्यू होगा आइगन वैल्यू वो भी लैम्डा ही होगा। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है, ये वाला चीज। ठीक, तो सिंपल सी बात है पहले तो कि लैम्डा जो है टी के करस्पॉन्डिंग में, टी के मैपिंग के लिए अल्फा वेक्टर है और लैम्डा आपका आइगन वैल्यू है, तो सीधी सी बात है कि टी अल्फा इक्वल टू लैम्डा अल्फा हो जाएगा। ठीक, और चूंकि के जीरो नहीं है और अल्फा भी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब है के इंटू अल्फा भी आपका जीरो नहीं होगा। तो के अल्फा जीरो नहीं होगा तो के अल्फा का मैपिंग क्या होगा, लैम्डा के अल्फा। ये तो प्रूफ करना है हमें। अब इसको प्रूफ करने के लिए के अल्फा की जो मैपिंग होगी तो बाय लीनियरिटी, लीनियर है ये रैखिक है, तो के बार आएगा और टी अल्फा आ जाएगा, और टी अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या है, लैम्डा अल्फा, और इसको हम ले सकते हैं लैम्डा के अल्फा बाय वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी ए बी अल्फा इक्वल टू बी ए अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो लैम्डा बाहर आता है के अल्फा हो जाएगा और प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि के अल्फा के लिए भी लैम्डा आइगन वैल्यू रहेगी, तो के अल्फा मेरा वेक्टर है, सदिश है। ठीक है, दूसरा एक सेकंड थ्योरम देख लो, सिंपल सी थ्योरम, अच्छी और इंपॉर्टेंट थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम जो है
नेक्स्ट थ्योरम ये है कि अल्फा आइगन वेक्टर है, आइगन सदिश है टी के लिए। तो अल्फा जो है टी के एक से ज्यादा लैम्डा, मतलब लैम्डा की वैल्यू जो होगी वो यूनिक होगी इसके लिए। ऐसा नहीं होगा कि इसमें दो लैम्डा मिल जाए कि लैम्डा वन लैम्डा टू, दोनों के लिए टी अल्फा की वैल्यू लैम्डा अल्फा वन मिल जाए और टी अल्फा की वैल्यू लैम्डा अल्फा टू मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो लैम्डा मिलेगा आपका लैम्डा वन लैम्डा टू अल्फा के लिए, अल्फा के लिए जो लैम्डा वन लैम्डा टू मिलेगा ये वैल्यू यूनिक होगी, ये दो वैल्यू नहीं हो सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर दो वैल्यू जाएंगी तो फिर आपका फिर प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। तो अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, चलो मान लेते हैं एक नहीं दो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, चलो मान लिया एग्जिस्ट करती है। अब अगर एग्जिस्ट करती तो टी अल्फा की दो तरीके से लिखा जा सकता है, लैम्डा वन अल्फा लैम्डा टू अल्फा। इसका मतलब ये कि लैम्डा वन अल्फा और लैम्डा टू अल्फा तो दोनों बराबर ही है, तो लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू इंटू अल्फा इक्वल टू जीरो। और जब दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे आंसर जीरो आ रहा है तो एक ही कंडीशन थी, या तो लैम्डा माइनस लैम्डा टू जीरो के बराबर हो या फिर अल्फा जीरो हो। बट अल्फा तो जीरो नहीं है अल्फा तो जीरो होगा नहीं, आइगन वेक्टर है, ठीक है। तो यही वैल्यू जीरो सकती है, मतलब लैम्डा वन और लैम्डा टू दोनों बराबर जाएंगे। क्लियर है कि भाई लैम्डा यूनिक होगा, एक ही लैम्डा हो सकता है किसी एक अल्फा के लिए, ऐसे किसी एक अल्फा के लिए दो लैम्डा नहीं होने वाले, एक ही लैम्डा होगा, ठीक है। इस टाइप से हम, अच्छा अगर किसी टी के आइगन वेक्टर निकालने को कहा जाए तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा ना इसका, तो मैट्रिक्स से ही पता चलेगा कितने वेक्टर आ रहे हैं, कितने आइगन वैल्यू आ रही है। तो लैम्डा वन लैम्डा टू ऐसा करते करते लैम्डा एन, आपकी एन वैल्यूज हो जाएंगी। और इनका जो सेट बनेगा ये भी एल आई होगा, रैखिकता स्वतंत्र होता है, ठीक है। तो ये एल आई को हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं। हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं कि अगर टी जो है मैपिंग है वी से वी पे, वी से वी में, ठीक है, और लीनियर है, ये रैखिक है, तो जो कुछ स्टेटमेंट है जो इक्विवेलेंट होते हैं, तुल्य होते हैं, कि ये मतलब ये एक सही है तो दूसरा भी सही होगा, तीसरा भी सही होगा, इस टाइप का, ये इक्विवेलेंट होगी। तो पहली बात, लैम्डा जो है टी का आइगन वैल्यू है, आइगन मान है। अगर मैं इसको सही मानता हूं, अगर मैं इसको सही मानता हूं तो टी माइनस लैम्डा आई जो मैट्रिक्स मेरा बनेगा, ये या जो मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा टी माइनस लैम्डा आई, ये अव्युत्क्रमणीय होगा, अव्युत्क्रमणीय होगा मतलब कि सिंगुलर होगा, ध्यान रखिए। अगर टी का आइगन वैल्यू लैम्डा है तो ये बात सही रहेगी कि टी माइनस लैम्डा आई मेरा सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर से मतलब ये कि टी माइनस लैम्डा आई में जैसे ही मैंने वैल्यू कोई वैल्यू अल्फा पुट करूंगा तो आंसर मेरा क्या जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये अव्युत्क्रमणीय होगा, सिंगुलर होगा। और अगर सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट टी माइनस लैम्डा आई की वैल्यू जीरो होगी। ये मुझे बताना है कि मतलब ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है तीनों पॉइंट, अगर एक सही है तो बाकी दो सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इस में हमें बताना है कि पहले पहला जो है सही है तो दूसरा ट्रू बताना है कि दूसरा जो होगा वो सही होगा, ठीक है। और अगर दूसरा सही है तो तीसरा सही बताना है, और तीसरा सही है तो पहला सही बताना है, तो पूरा राउंड कवर करना है, ठीक है। तो पहले वाले को मान के दूसरे को सही बताना है, दूसरे को मान के तीसरे को सही बताना है, तीसरे को मान के पहले को, तो इस टाइप से राउंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट वन इम्प्लाइज टू, तो पहले मैं मान लेता हूँ, चलो ठीक है, लैम्डा जो है आइगन वैल्यू है। अगर सीधी सी बात है लैम्डा अगर आइगन वैल्यू है इसको अपन सही मान लें तो टी अल्फा की वैल्यू लैम्डा अल्फा हो जाएगी, किसी अल्फा बी के लिए। अल्फा जो हम बी से उठाएंगे वहां से वैल्यू उठाएंगे तो जीरो के बराबर तो होगी नहीं वो वैल्यू, ठीक है। तो टी अल्फा की वैल्यू लैम्डा अल्फा हो जाएगी, और टी अल्फा की वैल्यू अगर लैम्डा अल्फा है तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि लैम्डा अल्फा जो वैल्यू आ रही है वो आइडेंटिटी का मैपिंग है, तत्समक का मैपिंग हो रहा है। तो टी अल्फा माइनस लैम्डा आई अल्फा,
इक्वल टू 0, ये मैपिंग है डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। और क्योंकि अल्फा तो 0 नहीं है तो क्लियर सी बात है कि टी माइनस लैम्डा ही 0 होगा, यानी कि ये हो जाएगा नॉन सिंग, यानी कि जाएगा सिंगुलर अव्युत्क्रमणीय। ठीक है, तो पहले को मान के दूसरे को ट्रू बना दिया। अब सेकंड को ट्रू मान लेते हैं कि टी माइनस लैम्डा ही मेरा सिंगुलर है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, अगर सिंगुलर है तो कुछ प्रूफ ही नहीं करना ना, फिर तो डिटर्मिनेंट मेरा 0 आना ही आना है, वो तो डायरेक्ट ही तो ट्रू है। तो बोलने करती रही, ये सिंगुलर का मतलब यही होता है कि डिटर्मिनेंट 0 होगा, वो तो पहली बात बनी बनाई बात है। ठीक है, तो ये थर्ड हो जाएगा। ऐसे ही मैं थर्ड को अगर ट्रू मानता हूँ कि डिटर्मिनेंट जो है टी माइनस लैम्डा आई अगर 0 है, ठीक है, अगर 0 है तो सीधी सी बात है यहाँ पे एक अल्फा नाम का एलिमेंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा कि टी माइनस लैम्डा आई में जब अल्फा हम सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 मिलेगा, अभी डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। और टी अल्फा इक्वल टू जाएगा लैम्डा आई अल्फा, और टी अल्फा इक्वल टू लैम्डा अल्फा। तो टी अल्फा इक्वल टू लैम्डा अल्फा, जिसमें अल्फा 0 के बराबर नहीं है, तो ये डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है पहले वाला, तो थर्ड को मान के पहला वाला सही बता दिया। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हाँ फर्स्ट सेकंड के बराबर, फर्स्ट सही है तो सेकंड सही होगा, सेकंड सही तो थर्ड सही होगा, थर्ड सही तो फर्स्ट सही होगा, तो ये कंप्लीट राउंड हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, इसके बाद अगर दो समरूप अगर आव्यूह हैं, अगर दो आपके पास मैट्रिक्स हैं, अगर हमारे दो मैट्रिक्स सिमिलर हैं, समरूप है, मैट्रिक्स सिमिलर है, इक्वल नहीं बोला है, सिमिलर बोला है, ध्यान रखें। ठीक है, सिमिलर मैट्रिक्स है ये। ठीक, तो जब भी सिमिलर की बात होगी इसका मतलब ये है कि ए और बी सिमिलर है, हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये दोनों सिमिलर है, यानी कि एक तीसरा मैट्रिक्स पी मान लेते हैं, ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जो कि इन्वर्टेबल होगा। कैसा मैट्रिक्स होगा? इन्वर्टेबल, व्युत्क्रमणीय, या बोले नॉन सिंगुलर। ठीक है, इन्वर्टेबल, नॉन सिंगुलर या व्युत्क्रमणीय ऐसा मैट्रिक्स जरूर होगा, तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। और जब हम p का इनवर्स b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका मल्टीप्लाई p के साथ करेंगे, तो ऐसा करने पर आपको मैट्रिक्स A बन जाए। ठीक है, या फिर p इंटू p इनवर्स करेंगे तो आंसर आपको B मिल जाए, तो एक मतलब एक मैट्रिक्स से दूसरा बन जाए। A में आपने सॉल्व किया, आपको B मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो हमारा मैट्रिक्स होते हैं, इस टाइप के हमारे जो मैट्रिक्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं सिमिलर मैट्रिक्स, समरूप आव्यूह। और सिमिलर अगर हैं तो अगर आपने को ए की आइगन वैल्यू पता है तो बी की आइगन वैल्यू भी वही होगी, और बी की पता है तो ए की भी वही होगी। तो अगर सिमिलर है तो इनकी आइगन वैल्यू भी सेम होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले तो हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि ए और बी दो मैट्रिक्स ले लेते हैं जो कि सिमिलर है, समरूप है, और समरूप है तो एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय आव्यूह पी का एग्जिस्टेंस ऐसा जरूर होगा कि हम बी इक्वल टू लिख पाएंगे पी इनवर्स ए पी। और जब इसमें दोनों का आइगन वैल्यू निकालना है तो क्या लिखना पड़ेगा? बी माइनस लैम्डा आई इक्वल टू पी इनवर्स ए पी माइनस लैम्डा आई। और दोनों का आइगन वैल्यू सेम आना चाहिए, जैसे बी की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो ए की भी आइगन वैल्यू लैम्डा आना चाहिए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए? इक्वल टू 0 है ना, दोनों का सेम डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आई को हम क्या लिखते हैं? आई को हम लिख सकते हैं भाई, कोई भी मैट्रिक्स बना सकते हैं आई का, तो ए इंटू ए इनवर्स, बी इंटू बी इनवर्स, कोई भी मैट्रिक्स बना सकते हैं आई को, तो आइडेंटिटी है। दो मैट्रिक्स अगर इनवर्स एग्जिस्ट हैं तो काम करते हैं, हम आई को ऐसा लिख सकते हैं पी इनवर्स पी और लैम्डा, ऐसा लिख देते हैं ऐसे हम। ठीक है, और पी इनवर्स ये कॉमन आ जाएगा,
बाकी ए माइनस लैम्डा आई ये आ जाएगा, बाकी पी कॉमन चला जाएगा। इस टाइप से इसको लिखा जा सकता है। ठीक, अब इसका जब डिटर्मिनेंट लोगे, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लो, तो डिटर्मिनेंट लेंगे तो मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो मल्टीप्लाई में जो डिटर्मिनेंट होगा तो पी इनवर्स का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई और डिटर्मिनेंट पी। ठीक है, पी इनवर्स और पी, तो पी का जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा 1/p इनवर्स का, और इनटू डिटर्मिनेंट पी, ये दोनों रहेंगे कैंसिल, 0। बाकी बचेगा ए माइनस लैम्डा आई 1 होकर के। ठीक है, तो बी माइनस लैम्डा इक्वल टू ए माइनस लैम्डा, दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर ही हैं तो इनमें आइगन वैल्यू लैम्डा तो एक ही आएगी ना, कॉमन आएगी, यानी कि दोनों की आइगन वैल्यू सेम होगी, समान होगी, इक्वल होगी, तो आइगन वैल्यू दोनों में इक्वल होगी, ये हमें प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब आइगन वैल्यू निकालते हैं और आइगन वेक्टर निकालते हैं। आइगन वेक्टर तो आप फर्स्ट ईयर में करें तो वही है, सब कुछ सेम टू सेम, कॉमन ही वही है कि अगर ए आपके पास मैट्रिक्स है 3 2 -1 0, इसका आइगन वैल्यू निकालना है, तो आइगन वैल्यू क्या होगी, ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है, अभिलाक्षणिक समीकरण। अभिलाक्षणिक समीकरण, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस लैम्डा 2 -1 0 माइनस लैम्डा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं इक्वल टू 0 रख के, और आ जाएगा आपके पास लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू देगी लैम्डा -2 और लैम्डा -1 1 और 2, ये आपके आइगन वैल्यू हो जाएगी, आइगन मान याद होगा आपको ये। और इससे करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना होता था, तो क्या करते थे, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स को सॉल्व करते थे, या फिर ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू 2 है आपके पास, 1 और 2, तो पहले हम लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए कर लें सॉल्व। लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए तो ए माइनस 1 आई हो जाएगा, तो 3 -1 2 -1 -1 फिर इंटू एक्स x1 x2 और इक्वल टू 0 0। सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशन एक ही है, आप देख सकते हो कि इनको चलो 2 से डिवाइड करके दोनों को प्लस से कर दें, R2 चेंज R2 प्लस R1/2, तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा 1 1 0 0 जाएगा, ये x1 x2 इक्वल टू 0 0। और इक्वेशन क्या बनेगी अपनी, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 और x1 इक्वल टू माइनस x2, x1 अपॉन 1 और x2 अपॉन -1, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आइगन वेक्टर आ जाएगा इसका पहला 1 और -1। इसी टाइप से अब अगला लैम्डा की वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे 2, और 2 रख के सॉल्व करते हैं, और फिर हमारे पास वेक्टर आएगा कुछ और, तो 2 माइनस करेंगे, हो जाएगा 1 2 -1 -2। फिर से दोनों सेम ही है, ऑपरेशन लगा देते हैं, R2 चेंज विथ R2 प्लस R1, हो जाएगा 1 2 0 0। लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए कर रहे हैं, और एक ही क्वेश्चन बनेगी यहाँ भी, x1 अपॉन -2 इक्वल टू x2 अपॉन 1। तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा सेकंड वो होगा -2 और 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास सेकंड वेक्टर आ जाएगा। तो ये हम ये 2 वेक्टर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले का काम तो यही है, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना। आव्यूह का विकर्णीकरण, डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। डायगोनलाइजेशन का मतलब ये है कि एक आपने स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया ए, वर्गात्मक,
ठीक है, अब इस ए मैट्रिक्स को हम बोल रहे हैं कि ये डायगोनलाइजेबल है। डायगोनलाइजेबल ये मैट्रिक्स है, मतलब कि ये मैट्रिक्स जो है वो विकर्णनीय है। ठीक है, विकर्णनीय है अगर हम इसको बोल रहे हैं, इसका मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स पी जरूर एग्जिस्ट करेगा जो कि इन्वर्टेबल हो, व्युत्क्रमणीय हो, इसका व्युत्क्रम निकाला जा सके। ठीक है, और पी इनवर्स का मल्टीप्लाई ए के साथ और जो भी आंसर है उसका पी के साथ मल्टीप्लाई करें, तो जो आंसर आएगा आपका, जो भी वैल्यू आएगी वो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स आपको ही मिल जाएगा ऐसा। तो डायगोनल मैट्रिक्स समझते हो ना, जिसमें डायगोनल वैल्यू होती है, बाकी सारे नंबर जीरो होते हैं। ठीक है, बाकी सारे नंबर जीरो हो जाते हैं, केवल डायगोनल नंबर मिलेंगे आपको। तो जब भी हम ए में मल्टीप्लाई कर रहे हैं पी इनवर्स और पी का, तो एक अगर डायगोनल मैट्रिक्स बन सकता है तभी हम कहेंगे कि ए डायगोनलाइजेबल है, ए विकर्णीय है। ठीक है, और ये जो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, बस हमें यही फाइंड करने को कहा जाएगा नॉर्मली, इसको फाइंड कीजिए। ठीक है, तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा वैल्यू वाला जो मैट्रिक्स होता है वो डायगोनलाइजेबल होता है। अगर लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, अलग अलग है, तो वो डायगोनलाइजेबल होगा ही, विकर्णनीय होगा ही। ठीक है, और यही हम आप सॉल्व करेंगे कि डायगोनल कैसे बनाते हैं, समझ लो। तो सिंपल सा काम है डायगोनलाइजेबल बनाने के लिए। ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, सबसे पहला काम है उसकी वैल्यू निकाल लीजिए, आइगन वैल्यू। या आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिया है ना, टी दिया है ट्रांसफॉर्मेशन, तो उससे आप ए मैट्रिक्स निकाल लीजिए, वो आपको आता है निकालना। तो ए की आइगन वैल्यू निकाल लीजिए, मतलब टी की आइगन वैल्यू लैम्डा निकाल लीजिए। आइगन वैल्यू जो निकाली है उसका वेक्टर निकाल लीजिए, सदिश निकाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपके जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स आपका 2/2 का था, तो 2 लैम्डा की वैल्यू आएंगी, 2 वेक्टर की वैल्यू आएंगी। ठीक है, अब आप पहला कॉलम लिख दीजिए x1, दूसरा कॉलम लिख दीजिए x2। ये दोनों कॉलम मिला करके ये जो हमारे 2 कॉलम आएंगे, पहला वेक्टर आपका जो भी होगा, जैसे पिछले वाले के क्वेश्चन में देखे, पहला वेक्टर हमारा मान लो 1 - 1 आया था, और दूसरा वेक्टर आया था -2 1, और इनको हम मिला करके लिख दें, तो आपका जो मैट्रिक्स बनेगा, ये मैट्रिक्स होगा आपका P। यही मैट्रिक्स होगा हमारा P। तो ऑब्वियस बात है कि ये मैट्रिक्स P है, तो इसका डिटर्मिनेंट तो नॉन जीरो होगा, क्योंकि ये इन्वर्टेबल है, नॉन सिंगुलर है, व्युत्क्रमणीय है, और इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं, तो इसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो P मिल गया, P इनवर्स मिल गया, A मिल गया, तो P इनवर्स में A का मल्टीप्लाई कीजिए, P कीजिए, तो जो आंसर आएगा वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। और डायगोनल में वैल्यू कौन कौन सी आएंगी, λ1 λ2, यही वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो P इनवर्स AP की जो वैल्यू आएगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, तो 1 और 2 जैसे अपनी वैल्यू थी ना, बस वही आ जाएंगी डायगोनल में। ठीक है, तो इस टाइप से, या 2 1 आ जाए, तो डायगोनल का आपका फॉर्म आ जाएगा, ये जो मैट्रिक्स का फॉर्म है। तो हम कहेंगे कि हाँ ए जो है वो डायगोनलाइजेबल है, और सारी वैल्यू डिफरेंट है ना, λ1 λ2, इसलिए हम कह सकते हैं डायगोनलाइजेबल है ये। इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे इसमें, ये आपको ट्राई करनी है।